तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट एंड वेरी गुड इवनिंग जो समय आप मुझे देख रहे हैं। एंड आज का लेक्चर नंबर है 03 और इस लेक्चर में हम आगे हम एंटीबायोटिक के बारे में बातें करेंगे, बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। एंड स्वान चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। स्वान चीजें मतलब कि अनदर चीजों के बारे में। सो माय नेम इज पंकज कश्यप, आपका प्यारा सा चैनल सीडब्ल्यू गुरुकुल में स्वागत है। सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में सबसे पहले एंटीबायोटिक से ही चालू करते हैं। क्या आपको फिर से बता देते हैं कि एंटीबायोटिक क्या होता है, आपको थोड़ी सी पता हो तो बताना। उस लेक्चर में हम थोड़ी सी बातें बताए थे और बोले थे कि नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। तो आप जरा बताना एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है। क्या दिखाई दे रहा है? ये मार्कर, थोड़ा सा ग्रीन वाला मार्कर, ये ग्रीन वाला मार्कर दिखाई दे रहा है। एंटीबायोटिक, यहां पर अगर हम एंटी की बात करें, है ना, और बायोटिक की बात करें, यहीं से हम शुरू करते हैं कि एंटी मतलब क्या होता है, तो अगेंस्ट होता है। क्या होता है? अगेंस्ट। बायोटिक मतलब क्या होता है, तो लाइफ। क्या होता है? लाइफ। और ये एंटीबायोटिक किसके लिए, जो किसके विरुद्ध, किसके लाइफ के विरुद्ध, किसके विरुद्ध क्या होता है? विरुद्ध। क्या होता है? विरुद्ध होता है। ये क्या होता है? जीवन। तो किसके लाइफ के विरुद्ध हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, किसके लाइफ के अगेंस्ट में हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक की यूज करते हैं। आपको पता है कि हम बैक्टीरिया के लिए करते हैं। क्या सर बैक्टीरिया के साथ साथ वायरस के लिए भी करते हैं? तो मेरे भाई, वायरस के लिए आपको एंटीबायोटिक यूज नहीं होता है। वायरस के लिए एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगा, है ना। वायरस के लिए एंटीबायोटिक बना ही नहीं है ना। वो क्या होता है? हमारे इम्यूनिटी पावर, जो हमारी इम्यून सिस्टम है, क्या करते हैं? वायरस से लड़ते हैं। खुद सोचो कि यार मरा हुआ है ना, वायरस क्या है? एक मरा हुआ प्राणी है। मरा हुआ कि तुम क्या मारोगे? तुम्हारे बॉडी में इंटर करेगा, तुम्हारे टी हेल्पर सेल्स को नष्ट वष्ट करेगा, ध्वस्त करेगा, और क्या करेगा? तुमको ही। तो है क्या कि हमारा अगर जो इम्यून सिस्टम है स्ट्रांग है, तो क्या होगा कि वायरस मर सकता है। अगर अन्यथा अगर नहीं है तो खुद मार सकता है ना। आपको पता है। लेकिन ये एंटीबायोटिक हमारे लिए क्या है? एंटीबायोटिक ये हमारे लिए क्या है? जो ये लिखा है क्या? एंटीबायोटिक हमारे लिए क्या है? ये क्या है? प्रो लाइफ है। क्या है? प्रो लाइफ है। क्या है हमारे लिए? तो ये प्रो लाइफ है, मतलब जीवन के लिए बहुत बढ़िया है। तो आपको ये इतना थोड़ी सी बातें थी, पता चल गया कि एंटीबायोटिक है क्या, एंटीबायोटिक ये सारी चीजें। अब चलिए हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के ऊपर। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कैसे हुई थी, एंटीबायोटिक का डिस्कवर किसने किया था? तो आपको पता होगा कि हम उस दिन में बताए थे कि जो डिस्कवरी बताए थे, क्या है? डिस्कवरी ऑफ द एंटीबायोटिक। क्या है? एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हम कौन किए थे भी? तो आपको बताए थे कि भाई एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब का नाम बताए थे। क्या है? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने क्या किया था? एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी। दरअसल आपको पता नहीं होगा कि एंटीबायोटिक की डिस्कवरी क्या होती, कि एक्सीडेंटली हुई थी, अचानक से हुई थी। अचानक बोले तो क्या, तो देखो एंटीबायोटिक का डिस्कवरी तो ऐसे नहीं हुआ। जो हमारे जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब थे, उन्होंने एक बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। क्या? तो एक बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। बैक्टीरिया का नाम क्या था भाई? तो एस्टेफाइलो, क्या था? एस्टेफाइलोकोकस था। एस्टेफाइलो क्या था? एक बैक्टीरिया था। कोकस क्या है? कोकस, कोकस से नाम से समझ में आ रहा है क्या है? कोकस। आपको कोकस है, विब्रियो है, मतलब कि ये सब बैक्टीरिया का ही है। तो आपको कोकस समझ में आ रहा है कि क्या है? ये बैक्टीरिया ही है। तो इस बैक्टीरिया पर क्या कर रहे थे कि अपना जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और बहुत सारे पेट्री प्लेट बनाए थे। पेट्री प्लेट में क्या कर रहे थे? इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो इन्होंने एक पेट्री प्लेट में क्या था कि एक बैक्टीरिया को रख दिए थे, है ना। तो क्या रखे थे कि और वो कहीं पे चले गए, कोई काम होगा तो मतलब कि उसको छोड़कर।
तो क्या हुआ कि कुछ देर के बाद अगर लौट कर आए ना, तो देखें कि क्या हुआ कि कुछ देर या बोले तो कुछ दिन के बाद लौट के आए, इतने तो ये नहीं है डिटेल में, लेकिन आए तो देखे कि क्या है कि उस पर जो मोल्ड लग चुके हैं, क्या है, फंगस लग चुके हैं। फंगस के कौन भाई, तो फंगस के आपको पेनिसिलियम नोटेटम, आपको पता होगा नहीं पता होगा वो हम नहीं जानते हैं, अभी नोट करेंगे यहाँ पर, लेकिन बात कर लेते हैं, थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं कि क्या था, फंगस था, फंगस का नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम, और फंगस लग गया था, फंगस के मोल्ड लग गया था। और जो मान लीजिए यहाँ पर हम एक पेट्री प्लेट बनाते हैं, कहाँ पे बनाए गई, एक मान लीजिए एक पेट्री प्लेट बनाते हैं ना, यहाँ पर मान लो एक पेट्री प्लेट है ना, दिस इज द पेट्री प्लेट, एंड कॉर्नर साइड पर मान लो क्या है, ये कॉर्नर साइड पर क्या है, बैक्टीरिया है ना, जो भी है ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। अंदर पे क्या मान ले हम, अंदर पे मान लेते हैं हम, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर एक हमारे पास फंगी है, क्या है, फंगस है, फंगी है, फंगी क्या है, पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम नोटेटम आपको पता होगा, और फंगी लग गया था। अब यहाँ पर अगर फंगी के पास जो भी बैक्टीरिया जा रहा था, क्या और तो मर जा रहा था फंगस की वजह से, तो भाई जो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब थे, सोचे कि भाई ये मर क्यों जा रहा है, ये मर क्यों जा रहा है, आखिर में तो कुछ ना होगा ना, कुछ तो कुछ होगा, ये ऐसे मर जा रहा है जो फंगी है। तो जो फंगी में इन्होंने देखा, तो देखा क्या, तो पेनिसिलिन, वो चीज मारने वाली चीज क्या था, तो पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन की वजह से क्या था, ये पेनिसिलिन क्या था, पेनिसिलिन था, और पेनिसिलिन की वजह से मर जा रहा था। तो आपको पता है कि ये जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन एक क्या है कि फंगी से मिलता है, पेनिसिलिन क्या है, फंगी से मिलता है, फंगी जैसा कि पेनिसिलियम नोटेटम, आपको वैसे तो अभी बात करेंगे ना। तो आप देखो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया, एक पेट्री प्लेट था, पेट्री डिश था, और पेट्री डिश में क्या था, यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ बैक्टीरिया बैक्टीरिया को लेकर, और जब उस पर मोल्ड लग चुके, क्या है, जो फंगस के मोल्ड थे लग चुके, तो फंगस के मोल्ड लगने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो इसके क्लोजली जितने भी वायरस बैक्टीरिया आ जा रहा था, वो क्या हो रहा था, मर जा रहा था। तो देखिए कि भाई ये तो मर जा रहा है, तो इनको एक अच्छा और एक बढ़िया सा क्या हुआ कि एक मान लीजिए बिगेस्ट डिस्कवरी उस समय का था। और ये बिगेस्ट डिस्कवरी कब हुआ था, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने किसका डिस्कवरी किया, इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट अपना कर रहे थे, किस पर, स्टेफाइलोकोकस पर क्या कर रहे थे, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो भी है। और इन्होंने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने क्या किया कि she was discovered यहां पर लिखो क्या, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को क्या किया इन्होंने, डिस्कवर किया। कहां से मिला था पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन कहां से मिला था, तो नोटेटम, क्या था, नोटेटम से मिला था, पेनिसिलिन नोटेटम से मिला था आपको। और ये खोज, ये डिस्कवरी कब हुआ था मेरे भाई, तो आपको ये पता नहीं होगा कि ये डिस्कवरी कब हुआ था। ये डिस्कवरी ये 98th सेंचुरी में हुआ था, है ना, 98th सेंचुरी में हुआ था। ये उस समय का क्या था, सबसे बिगेस्ट डिस्कवरी था, क्या था उस समय का, क्या था, बिगेस्ट डिस्कवरी था 98th सेंचुरी का, मतलब 1900 से 2000 के ईस्वी में बीच में हुआ था, तो इसे 98th सेंचुरी बोला जाता है। और एनसीईआरटी में लिखा है कि बिगेस्ट डिस्कवरी क्या था, बिगेस्ट बिगेस्ट डिस्कवरी क्या था, उस समय का सबसे बड़ी डिस्कवरी था, सबसे बड़ा खोज था, आपको पता होगा। और देखो ये बिगेस्ट डिस्कवरी तो हो गया, सर जी ने कर दिया, किस पर, जो स्टेफाइलोकोकस के वजह से क्या मिला हमको, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक तो मिल गया, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मिल गया। उसके बाद हम देखते हैं ना कि इन्होंने इसकी जो जनरली फुल जो पोटेंशियल थी, इन्होंने एनालाइज नहीं किया, फुल पोटेंशियल जो ये पेनिसिलिन था,
पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का फुल पोटेंशियल जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एनालाइज नहीं कर पाए, तो इसकी फुल पोटेंशियल एनालाइज करने के लिए दो वैज्ञानिक आते हैं। एक आते हैं फ्लोरे, एक आते हैं चेन। क्या होते हैं? एक फ्लोरे आते हैं और एक चेन आते हैं। तो दो नाम से याद रख सकते हो। ऐसे जनरली तो आसान है, फ्लोरे से फुल से याद रखते हो, चेन मतलब बटन की चेन, या बोले तो क्या है क्या बोलते हैं, अप डाउन, वो 3 इडियट वाला देखे हो ना, क्या वैसे याद रख सकते हो। फ्लोरेचेन ने क्या किया कि जो पेनिसिलिन था, क्या था? पेनिसिलिन का फुल पोटेंशियल एनालाइज किया, या फुल पोटेंशियल क्या किया? एक्सप्लेन किया, है ना। फुल पोटेंशियल क्या किया? एक्सप्लेन किया। क्या दिखाई दे रहा है? ये ग्रीन कलर है, ग्रीन दिखाई दे ही रहा है ना। तो इसका फुल पोटेंशियल इन्होंने क्या किया मेरे भाई? फुल पोटेंशियल किसने? तो याद किया कि जो चेन थे, क्या थे? चेन थे और फ्लोरे साहब थे। क्या थे? फ्लोरे साहब थे। फ्लोरे साहब थे। फ्लोरे क्या थे? फ्लोरे साहब थे। और फ्लोरे साहब और ये जो चेन साहब थे, दोनों ने क्या किया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कब चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर? याद रखना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब चल रहा था। तो आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब चल रहा था, आपको पता होगा। ये सेकेंड क्या था? वर्ल्ड वार। और 1945 ईस्वी में जब था ना, तो 1945 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, ये दोनों वैज्ञानिक, इन्होंने बोले तो ये दोनों वैज्ञानिक ने, ये दोनों हमारे प्यारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि अमेरिकन सोल्जर्स की, किसको? तो अमेरिकन सोल्जर्स की जान बचाया था, है ना। अमेरिकन सोल्जर्स की क्या किया था? तो जान बचाया था। कैसे? तो मान लीजिए यहाँ पर अगर हमको कट लग गया, मान लीजिए यहाँ पर कट लग गया, तो क्या हुआ कि अमेरिकन सोल्जर की वैसे चोट लग जाती थी, कट लग जाती थी, तो अमेरिकन सोल्जर क्या होते थे कि घाव हो जाता था और उस पर बैक्टीरिया लग जाते थे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता था। क्या होता था? उस घाव पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता, जिससे क्या होते बहुत सारे सैनिक मर जाते थे। तो इन्होंने उस समय क्या किया कि ये फ्लोरे साहब और चैन साहब ने क्या किया कि उन्होंने ले जाकर और बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर के क्या किया? जान बचाया, बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर की जान बचाया। अब जब जान बचाए तो क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो उसके बाद जो फ्लोरे साहब थे, चैन साहब थे और हमारे एलेक्जेंडर साहब थे, इनको क्या किया गया? नोबेल प्राइज से क्या किया गया? नोबेल प्राइज से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। किसको किसको मेरे भाई? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब को, और किसको मेरे भाई? याद रख लेना कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब के साथ साथ फ्लोरे साहब और चेन साहब को क्या किया गया? नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। आपको पता है? नहीं पता होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय की क्या थी? बिगेस्ट डिस्कवरी थी, बिगेस्ट डिस्कवरी माना जाता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, आपको पता है। और इन दोनों को क्या किया गया? किनको याद रख लेना कि ये जो चेन साहब थे और फ्लोरे साहब थे, है ना, इनको क्या किया गया? नोबेल प्राइज से। किसको? तो एलेक्जेंडर फ्लोरे, उसके बाद चैन साहब को क्या किया गया? नोबेल प्राइज से क्या किया गया? इनको नॉमिनेट किया गया या सम्मानित किया गया। नॉमिनेट या सम्मानित किया गया, है ना। तो इनको क्या किया गया मेरे भाई? याद रख लेना, एलेक्जेंडर फ्लोरे, और इनको इसलिए सम्मानित किया गया कि हमारे जो हमारे अमेरिकन सोल्जर, हमारे थोड़ी नहीं, जो अमेरिकन सोल्जर थे उसकी जान बचाया था। अब देखो मेरे भाई, उस समय पहले क्या बना था मेरे भाई? एक फंगस से एक का एंटीबायोटिक बना था, एक एंटीबायोटिक का क्या बना था? एक ये बना था। अब तो बहुत सारे क्या हुए कि फंगस से
और बैक्टीरिया से मतलब अलग अलग से डेराइव्ड होने लगे, क्या हुए, अलग अलग मतलब कि चीजों से, अलग अलग माइक्रोब से, अलग अलग माइक्रो बैक्टीरिया से क्या हुए, ये जो एंटीबायोटिक के डेराइव होने लगे। बहुत सारे वैज्ञानिक का नाम है ना, तो आपको इतना पहले तो था, और बस यही था, एक ही फ्लो चार्ट में हम समझ लिए एंटीबायोटिक के बारे में, समझ लिए एंटीबायोटिक क्या है मेरे भाई। आपको एंटीबायोटिक के बारे में समझ लिए कि एंटीबायोटिक क्या है। तो ये हमारे लिए प्रो लाइफ है, बट लेकिन क्या है, बैक्टीरिया के लिए क्या है, बैक्टीरिया के लिए खतरनाक साबित होता है। और जब हमारे एलेक्जेंडर साहब की बातें आएगा, तो इन्होंने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी, लेकिन याद रख लेना एक्सीडेंटली, एक्सीडेंट मतलब क्या होता है कि अचानक से इन्होंने जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन का खोज क्या किया था, अचानक से पेनिसिलिन का खोज किया था। ये तो पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस पर, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन बाद में इनको कुछ देर के बाद ये कुछ अंतर पंतर हुआ और इनको पता चला कि भाई ऐसे हो गया है अपने आप, तो ये तो बोले कि ऐसे हो चुका है ना। और उस समय के बिगेस्ट डिस्कवरी भी थी पेनिसिलिन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, आपको पता हो गया। सो आई होप ये सारा चीज हो गया होगा। अगर आपको बढ़िया तरीके से नोट करना है तो नोट कर सकते हो, बढ़िया तरीके से अगर हो सकता है तो कर सकते हो, नहीं तो चलिए फिर से आगे एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। बढ़िया सा टॉपिक है और जो प्यारा टॉपिक है उसको देखते हैं ना। सो ये हो गया होगा, वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना। हो गया, मिटा दे, चलो भाई। बाकी देखो, एलेक्जेंडर साहब उस समय ऐसे नहीं थे कि इस पर ही अपना जो एक्सपेरिमेंट है पूरा फोकस किए थे। ये आपको बता दें कि जो हमारे पेनिसिलिन है, एक्सीडेंटली इसका डिस्कवरी हुआ था, तो एक्सीडेंटली ही हुआ था, याद मत कर लेना कि ऐसे हुआ, आगे हो गया था, है ना। बाकी सब तो आप जान ही चुके हो, वैसा कोई चीज बचा ही नहीं है ना। और हमारे एनसीईआरटी में उतना है नहीं, लेकिन अब देखो एक चीज है, हम बात ही करते हैं कि हमारे एनसीईआरटी में एक चीज और दिया है कि जो हमारे पास जितने भी कुष्ठ रोग है, गलघोटू है, डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, इन सब के लिए भी क्या हो गए, पर्ट्यूसिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, गलघोटू वही है, आपको टिटनेस हो गया, ये सब के लिए भी क्या है, एंटीबायोटिक बन चुका है। एंटीबायोटिक इसका भी क्या हो चुका है, बना दिया गया है ना। तो अलग अलग चीजों से क्या किया गया है, डेराइव कर दिया गया है। इस बैक्टीरिया से इसको डेराइव कर दिया गया है, इस बैक्टीरिया से इसको डेराइव कर दिया गया है, सारे अलग अलग बैक्टीरिया से क्या किया गया, डेराइव कर दिया गया है। तो आपको समझ में आना चाहिए, है ना। बाकी सब तो ये हो गया। अब एक हम एक टेक्निकली हम बातें करते हैं क्या कि हमारे पास जितने भी एसिटिक एसिड है और ब्यूटाइलिक एसिड है, इससे मतलब कि कुछ ऑर्गेनिक हमारे पास क्या है, एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड से कौन कौन से बैक्टीरिया से, कौन कौन से जीवाणु से बनते हैं, तो हम इसको थोड़ी सी एक चर्चा के विषय पे रूप में देख लेते हैं, है ना। सो हमारे पास यहाँ पर हम लिखते हैं, है ना। ग्रीन आया है तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि ग्रीन लाए हैं, है ना। वैसे तो हमको लग नहीं रहा है कि चमक दमक किसमें है ना, गड़बड़ हो चुका है, रेड वाला लाना चाहिए ना। अब यहाँ पर हम क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, एसिड। ऑर्गेनिक एसिड बोले तो क्या है हिंदी में, कार्बनिक, कार्बनिक अम्ल। हिंदी में बोले तो कार्बनिक अम्ल। चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है। और ऑर्गेनिक, और कुछ हम क्या देखते हैं कि किस बैक्टीरिया से मिलता है ना। क्या है, गिवन अस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से पाए जाने वाले बैक्टीरिया से, है ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से मिलने वाले। और इसका यूजेस क्या है ये भी देख लेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी हमको यहाँ पर ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट हम बनाते हैं, तो हमको पता चलता है कि कैसे बनाना है। तो आपको एक वे में याद रखना है, जैसे कि हम यहाँ पर अगर हम लिखे ना, आप ABCD लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिख लेना कि क्या, सी, उसके बाद क्या लिख लेना, A, उसके बाद क्या लिख लेना, B, उसके बाद क्या लिख लेना, L। क्या है, CALB, मतलब एक टेक्निक है याद करने की, वैसे हमको पता है। और यहाँ पर क्या है, सी से क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। आपको पता है सिट्रिक एसिड क्या होता है, कहाँ मिलता है, खट्टा उट्टा होता है, आपको पता ही है। और क्या होता है, ये एसिटिक एसिड होता है। ये क्या होता है, ब्यूटायरिक एसिड होता है। और क्या होता है,
लैक्टिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड आपको पढ़ चुके हो कहाँ मिलता है ना। लैक्टिक एसिड जनरली तो आपको पता है कि ये हमारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से मिलता है, और ये दूध से दही जमाने में भी काम आता है, तो पता है। सो यहाँ पर हमको एक चीज देखना है कि ये जो हमारे पास सिट्रिक एसिड है मिलता कहाँ से मिलता है। तो आपको याद रखना है कि इसको एक बैक्टीरिया आता है एस्परजिलस नाइगर। क्या होता है? एस्परजिलस नाइगर। अभी थोड़ी सी जगह हमको इसको लिख लेना चाहिए ना, कहां से मिलता है अभी? एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर से क्या होता है? मिलता है कौन? आपको एस्परजिलस। क्या है? एस्परजिलस नाइगर, आपको पता होना चाहिए। और ये एसिटिक एसिड आपको याद रखना है। तो एसिटिक एसिड से क्या आपको पता चल रहा है? एसिटिक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड एसिटोवेक्टर। एसिटोवेक्टर एसिटी है ना, एसिटोवेक्टर एसिटी। आपको याद रख लेना है। यहां पर ब्यूटायरिक लिखा है। क्या लिखा है? ब्यूटायरिक। तो आपको क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटायरी क्या होता है? क्लोस्ट्रिडियम। क्लोस्ट्रिडियम क्या है? ब्यूटायरी। ब्यूटाइकम। ब्यूटाइक से ब्यूटाइकम वैसे लिख सकते हैं ना। यहां पर क्या लिखा है? लैक्टिक एसिड। तो यहां पर क्या होता है? लैक्टोबैसिल बैक्टीरिया। लैक्टो अब एक चीज मेरे भाई देख लो। अब एक चीज देख लो क्या है। यहां पर तो हम देख रहे हैं कि यहां पर ये सारे चीज सीक्वेंस लिख दी गए है ना। अब ये बताना इसमें 1 2 3 4 ठीक है। ये क्या है? ये बैक्टीरिया है। क्या है? ये बैक्टीरिया से क्या होता है? डेराइव होता है। ये बैक्टीरिया से, ये बैक्टीरिया से मिलता है। ये बैक्टीरिया से क्या होता है? बनता है। ये समझ लिए। ये किससे बनता है? ये तुद्दा सा क्या है? क्या है? क्लोस्ट्रिडियम। क्लोस्ट्रिडियम क्या है? ये बैक्टीरिया से बनता है। तो ये भी बैक्टीरिया से बनता है। बैक्टीरिया से बनता है। ये वेक्टर। वेक्टर से आपको याद रखना है कि क्या है? वेक्टर से याद रखना है कि सिंपल में वेक्टर बोला है तो बैक्टीरिया ही होगा। क्या होगा? बैक्टीरिया। यहां से रिलेट करना सीखो बस। थोड़ी सी आपको क्या होना चाहिए कि ये होना चाहिए है ना। बैक्टीरिया से भी ये मिलता है। और एस्परजिलस क्या है? एस्परजिलस नाइगर क्या है? एस्परजिलस क्या है? ये फंगी से मिलता है। क्या होता है? फंगी से मिलता है। आपको याद रखना है कि छोटे छोटे तौर पे मोटे मोटे चीजें हम जानना चाहते हैं ना। छोटे छोटे तौर पे मोटे मोटे चीजें। हो गया तो वीडियो को पॉज कर लो। पॉज करके नोट करो। हम मिटाएंगे इसको। थोड़ी सी मिटा दे। मिटा दे। अरे बोलो यार। ओके मिटा देते हैं। बाकी सारा चीज अच्छा इसका हिंदी लिखने की क्या जो क्या है कि एसिटिक एसिड है यहाँ पर पता ही चल जाए है। क्या है? सेट्रिक एसिड है वैसे पता ही चल जाए है। क्या है? एस्परजिलस नाइगर हिंदी लिखे तो वही होगा। बस इंग्लिश में थोड़ी सी वे में हो जाता है, और थोड़ी सी हिंदी में लिखे तो थोड़ी सी इसका हिंदी मीनिंग इधर उधर बन जाता है। क्या होता है? हिंदी मीनिंग इधर उधर बन जाता है। तो थोड़ी सी ये है ना। तो आपको ये हो गया। चलो भाई ये भी जान लिए। दुख दर्द समस्या वमस्या नहीं होना चाहिए। और ये तो हो गया ना। चलो अब यहां पर देखो एक चीज मेरे भाई याद रख लेना है कि इस चार्ट से हर एक आपको 5 से 6 साल की पीवाईक्यू देख लेना। 5 से 6 साल में आपको 4 नंबर की आ ही जाता है। नीट में 4 नंबर का कुछ करो आ ही जाता है। 5 नंबर मतलब 4 नंबर तो आपको बना ही बना है। अगले ईयर में भी आया था, उसके पिछले ईयर में भी आया था, उसके पिछले ईयर में भी आया था। आपको हम जब पीवाईक्यू कराएंगे, जब आपको हम ये कराएंगे ना, तो ये क्या बोलते हैं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कराएंगे, तो उसमें से भी कुछ घुसेड़ देंगे और उसके लाएंगे है ना। आपको पता होना चाहिए। बाकी सब तो ठीक है ठाक चला है ना। और मेरे भाई सब बढ़िया चल रहा है। ये सर आप तो बोल रहे थे बढ़िया नहीं चलेगा। चलिए अभी मैं थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना कि क्या आपको जो हमारे पास एक एंजाइम है ना, एक एंजाइम और एक्टिवेटेड जो हमारे पास मटेरियल है। एक्टिवेटेड मतलब कि जो सक्रिय क्या होता है हमारे पास पदार्थ होता है। सक्रिय क्या होता है? बायोलॉजिकल मटेरियल होते हैं। बायोलॉजिकल क्या बोलते हैं? मटेरियल, जैव पदार्थ बोलते हैं ना।
तो उसको देख लेते हैं कैसे एंजाइम के साथ हमको मिलता है ना। तो थोड़ी सी वो देख लेते हैं और आराम से आहिस्ते आहिस्ते हम चलेंगे, कोई ज्यादा जल्दी नहीं है और थोड़ी थोड़ी हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपको कुछ एंजाइम की लिखते हैं, एंजाइम इसमें हमको मार्कर में थोड़ी सी कलरफुल डालना चाहिए, है ना। क्या होते हैं, एक्टिव बायो है ना। आपको इतना तो समझ में आ रहा है, थोड़ा सा इलाइट हो जा रहा है। अब ये देखो यहां पर और यूजेस भी लिख देंगे, क्या यूजेस है ना, यूज। बस ये थोड़ा सा है, आपको थोड़े थोड़े ही जानना है। यहां से हम एक चीज लिखते हैं, क्या है आपको जानना है, स्ट्रेप्टोकोकस। आपको पता है स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, लाइपेज जिस पैक्टिनेसेस प्रोटीएसेस। प्रोटीएसेस पैक्टिनेसेस दो चीज है, आपको आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता बताना है और हम थोड़ी सी बातें आगे देख लेंगे। पढ़े नहीं। अब चलो यहाँ पर हमको बताना कि ये तुमको स्ट्रेप्टो जो क्या लिखा है, स्ट्रेप्टोकोकस लिखा है, ये मिलता कहाँ से, स्ट्रेप्टोकोकस कहाँ से मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस कहीं से भी मिलता होगा ना सर। तो आपको ये पता होना चाहिए, स्ट्रेप्टोकोकस पढ़े हो ना, कोकस कोकस ये बैक्टीरिया से मिलता है। कैसे बैक्टीरिया से मिलता है आपको पता होना चाहिए, स्ट्रेप्टोकोकस कोकस आपको, तो ये बैक्टीरिया से मिलता है। काम क्या करता है, काम क्या करता है, तो आपको याद रखना है कि ये बैक्टीरिया से मिलता है ना, बैक्टीरिया से मिलता है, बैक्टीरिया से मिलता है। और ये काम क्या करता है, काम तो कुछ करता होगा ना। और यहाँ पर लाइपेज है, लाइपेज क्या है, एंजाइम है। एंजाइम क्या काम करता है, एंजाइम कुछ तो काम करता होगा, घर बनाना, घर तोड़ना, कुछ तो काम करता होगा। और ये यहां से आपको कोकस से नाम समझ में आ जा रहा है, कोकस से नाम समझ में आ रहा है। और आपको एक चीज बताएंगे, यहीं से बता देते हैं कि जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज लिखे, सॉरी 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 स्ट्रेप्टोकाइनेसिस। स्ट्रेप्टोकाइनेसिस कहां से मिलता है मेरे भाई, उल्टा लिख दिए थे, सॉरी इसके लिए। फॉर दैट स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है, कोकस बैक्टीरिया है। अब इसका जो काम क्या है, तो आपको एक चीज पढ़े हो ना कि हार्ट अटैक, हार्ट अटैक क्या होता है आपको पढ़े हो, हार्ट अटैक जनरली तो आप सुनते ही हो, हार्ट अटैक हार्ट अटैक, ये आखिर में है क्या, हार्ट अटैक क्या होता है। तो ये आपको याद रख लेना है कि ये एंजाइम कैसे काम करता है, तो ये क्या होता है आपको, क्लॉट बस्टर क्या होता है, एंजाइम होता है। और काम क्या करता है, तो यूज क्या है, यूज क्या है, तो ये जो मायो में थोड़ी सी जगह देखकर लिखना चाहिए, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट जो होता है, इसमें क्या होता है, ये काम में लाया जाता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्ट क्या होता है आपको पता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट अभी जनरली आप बात करोगे सर जी हार्ट अटैक हो गया है, हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट अटैक समझते हो ना, हार्ट अटैक क्या होता है, जनरली कॉमन नाम है हार्ट अटैक, क्या होता है इसका रियल नाम क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट होता है। क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट होता है हार्ट अटैक का एक्चुअली मीनिंग, और इसका नाम होता है, ये जो एंजाइम होता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है, सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस से जो मिलता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये बैक्टीरिया से मिलता है। कहां से होता है, तो ये बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया
है ना, अभी पता है बैक्टीरिया से मिलता है। अब ये करता है क्लस्ट बस्टर एंजाइम होता है। क्लस्ट बस्टर मतलब क्या होता है, क्लट बस्टर लिखा है, क्लस्ट नहीं, क्लट बस्टर, क्लट बस्टर। जो हमारा मान लीजिए एक हम फिगर बनाते हैं ना, एक थोड़ी सी फिगर बना देते हैं और आपको दिखा देते हैं। क्या है कि ये हमारे पास ये भैया ये क्या है, ब्लड वेसल्स है ना, ये क्या है हमारे पास, ब्लड वेसल्स है, क्या है ये, ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड ब्लड वेसल्स है ना। अब ये ब्लड वेसल्स में क्या है कि हमारे पास इस ब्लड वेसल्स में क्या है कि हमारे पास यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आपको पता है कि ये कैल्शियम भी जमा हो सकता है। कैल्शियम के साथ साथ आपको जो भी चीज है क्या है इकट्ठा हो सकता है। अब इसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा तो हमारा ब्लड फ्लो जो एफिशिएंटली तरीके से हो रहा था ये एफिशिएंटली तरीके से नहीं होगा, ब्लड फ्लो तो होगा ही नहीं। जब ब्लड फ्लो रहेगा, आपको जनरली एक चीज सुन लो, जनरली एक चीज सुन लो, एक हम एग्जांपल थोड़ा सा एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं। मान लो कि घर में तो है मोटर, मोटर है ना जनरली, ठीक है, मोटर है तो हम लोग क्या करते हैं, उधर में पाइप निकाल देते हैं, पाइप निकाल देते हैं और हम बंद कर देते हैं। तो क्या होता है कि आगे से पानी का छिड़काव करते हैं ना, पानी का छिड़काव करते हैं तो आगे से हम इसको बंद कर देते हैं, पतला पतला एकदम रेसे के जैसे निकलता है पानी, क्या होता है पानी निकलता है। और पीछे से क्या होता है कि ज्यादा प्रेशर से क्या होता है कि जो वहां से मशीन से है वहां से निकल जाता है, मशीन से निकल जाता है। तो फिर हम जाकर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अगर मान लो फिर से हम उसको जोड़ दिए, बढ़िया तरीके से हेठन लगा दिया, बढ़िया तरीके से उसको रस्सी से बढ़िया से जबरदस्त तरीके से, और या बोले तो कुछ बढ़िया तरीके से इंतजाम करके जोड़ दिए, तो क्या होगा मेरे भाई, आगे से हम उसको खूब बढ़िया तरीके से मोड़ दिए और पानी निकलेगा नहीं, तो क्या होगा, हमारा जो मोटर है मोटर खराब हो जाएगा, मोटर क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, या बोले तो मोटर खराब हो जाएगा, सीज हो जाएगा, है ना। सेम चीज है क्या है, अगर हमारा मोटर एक क्या है कि हम देखें तो एक हमारे हार्ट के जैसे है, क्या है कि मोटर मतलब कि लाइकली हार्ट है। तो हम बात कर सकते हैं कि मोटर चल रहा है, कब चल रहा है, जब एफिशिएंटली तरीके से हमारा पानी जा रहा है, क्या हो रहा है, फैल रहा है, मतलब कि ब्लड फ्लो हो रहा है। अगर बीच में कोई आकर डंडा लेकर या बोले तो पहाड़ लेकर खड़ा हो गया, लेकर लगा दिया, तो क्या जाएगा, थोड़ी नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा ना। तो इसको घोलने वाली एंजाइम होती है, इसको इस जो हमारे क्लॉट है, इसको क्लॉट को, इस क्लॉट को काटने वाली एंजाइम होती है, इस क्लॉट को घोलने वाली एंजाइम होती है। मान लीजिए इसको हम घोल दिया है ना, मतलब ये क्या हो गया कि ये एंजाइम खत्म, बोले सॉरी, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो गया, एंजाइम से कोलेस्ट्रॉल खत्म हो गया। तो एंजाइम का नाम क्या है, वो एंजाइम का नाम क्या है, तो नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है। किसको खोली भाई, तो आपको यहाँ पर क्या था, कोलेस्ट्रॉल था, कोलेस्ट्रॉल को खोल दी और बढ़िया तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा है। तो हमारा क्या है कि एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉट बस्टर एंजाइम भी बोलते हैं। क्लॉट बस्टर एंजाइम जो मायोकार्डियल इन्फार्क्ट के लिए क्या होती है, जो हमारा ब्लड जनरली क्या है कि हार्ट अटैक में ये होता है ना। आपको यहाँ पर एक चीज लिखा है कि क्या है, लाइपेजेस है। लाइपेज आपको पता है लाइपेज क्या होता है, लाइपेज क्या है, लाइपेज आपको समझ में आ रहा है कि ये लाइपेज किससे बना होगा, लाइपेज किससे बना होगा, लाइपेज किससे बना होगा, लाइपेज आपको पता नहीं होगा तो हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं कि लाइपेज में क्या होता है कि लिपिड होता है, लिपिड होता है। ये लिपिड को साफ करने वाली जो वसा होती है, लिपिड बोले तो जो ऑयल होती है, क्या होती है, ऑयल होती है, जो क्या होती है, तेल होती है, जो क्या होती है कि हमारे पास फैट होता है, क्या होता है, फैट होता है। इसको अगर मान लो कि साफ करना है तो कौन करेंगे, तो क्या होगा, लाइपेज हो गया, लाइपेज लिपिड को, तो आपको पता हो गया। अब देखो मेरे भाई, अब ये मिलता कहाँ से, ये मिलता कहाँ से, इसका यूजेस क्या है, तो आपको ये नहीं पता होगा कि इसका यूजेस क्या है। अब देखो जनरली क्या है कि हम लोग खाना खाते हैं, यहाँ पर मेरे दाग लग गया होगा,
हम क्या करें कि जो डिटर्जेंट होते हैं, डिटर्जेंट फॉर्मेशन में क्या होता है, कि लाइपेज यूज होता है। यूज ऑफ द डिटर्जेंट फॉर्मेशन क्या होता है, लाइपेज, है ना, लाइपेज होता है, लाइपेज इसमें ज्यादा होता है। और क्या होता है, ये हमारे जो जितने भी धब्बे हैं, दाग है, देखते नहीं हो कि 100 हाथियों का क्या बोलते हैं कि उसको उसका ऐड आता है, क्या है, 100 सूढ़ों की, या बोलते हैं 100 हाथों की सफाई क्या है, डिटर्जेंट है ना। तो देखो उसमें बढ़िया तरीके से काम करता है ना। तो आपको डिटर्जेंट में पता है कि क्या है, लाइपेज होता है। लाइपेज क्या करता है मेरे भाई, क्या होता है, दाग धब्बे को घोलने का काम करता है। दाग क्या होता है, दाग धब्बे को साफ करता है। क्या करता है, क्लीनिंग में साफ होता है, क्लीनिंग में यूज होता है। किसको, तो जितने भी दाग धब्बे उसके क्लीनिंग में क्या होता है, लाइपेज यूज। आपको पता हो गया, इतना समझ में आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, पेक्टिनेजेस है और प्रोटीएजेस है। पेक्टिनेजेस प्रोटीएजेस आपको पढ़ चुके हो। क्या होता है, डीएनएजेस, और ये क्या होता है कि आरएनएजेस, पेक्टिनेजेस, सब एंजाइम है। एंजाइम केमिकली क्या होती है, प्रोटीन होती है। एंजाइम केमिकली क्या होती है, प्रोटीन होती है, आपको पता भी है। तो ये हम पढ़े थे किसमें, कि प्रोटीएजेस किसको, प्रोटीन को तोड़ेगी। जो हमारे पास लाइपेज है तो लिपिड को तोड़ेगी। क्या है, अब पेक्टिनेज है तो पेक्टिन को तोड़ेगी। अब देखो क्या है कि पेक्टिन क्या है, जो हमारे प्लांट की सेल वाल होती है, आपको पढ़े हो, जो क्लासिफिकेशन है ना, जो हमारे 5 जगह 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें आपको पढ़े हो कि जो प्लांट की सेल वाल होती है, पेक्टिन की होती है, हेमीपेक्टिन की, सेलुलोज की होती है, हेमीसेलुलोज की होती है, पेक्टिन की होती है। क्या, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन की होती है, आपको पता होगा, है ना। तो आपको एनसीईआरटी में इधर में तो नहीं दिया है, लेकिन हमको पता है कि क्या होती है। कि अब देखो जनरली हम आम खाते हैं घर में, क्या होते हैं, आम खाते हैं। अब आम क्या है कि आम की जो जूसी है, फ्रूटी है, उसको बना लेते हैं। आम को 2 मिनट रुक जाओ। आम, आम की क्या होती है कि जूसी फ्रूटी है, हम घर पे बनाते हैं जनरली। ये आम इकट्ठा कर लिए, आम के दिन में क्या हुआ कि आम के जो समय आया, आम इकट्ठा करके और क्या कि उसमें से सारे रस को निचोड़ निचोड़ कर निकाल लिए। देखो मोटे मोटे उसमें क्या होते हैं, क्या फाइबर्स होते हैं, मोटे मोटे क्या होते हैं उसके फाइबर्स होते हैं। एकदम स्लिपरी नहीं होती है, कहीं पे मोटा होता है तो कहीं पे पतला होता है, मतलब कि एकदम चिकना क्लीन नहीं होता। और वही हम मार्केट से लाए, क्या है, मार्केट से वही चीजें लाए। मार्केट से हम लाएंगे तो क्या होगा कि हमारा आम फ्रूटी जूस क्या क्लीन होगा। तो जो क्लीन होता है उसमें जो फाइबर्स होते हैं, हटाया किसके द्वारा जाता है, जो क्या है कि मैंगो फ्रूट है, जो मैंगो फ्रूट है उसमें यूज होता है, क्या होता है, यूज क्लीनिंग, यूज क्लीनिंग मैंगो, यानी क्लीनिंग क्या होता है, जूसेस, जूस क्या होता है, फाइबर्स क्या होता है, ये क्या होता है, यूज कहाँ होता है मेरे भाई, तो जो जूस होते हैं उसके कहाँ पे, तो क्लीनिंग में होता है। क्या, क्लीनिंग ऑफ द जूस फाइबर। क्या होता है, जूस फाइबर की क्लीनिंग में क्या होता है, यूज होता है, लाइपेज यूज होता है, और पेक्टिनेजेस यूज होता है। तो पेक्टिनेजेस और क्या है, प्रोटीएजेस, आपको 2 लिखा है, प्रोटीएजेस, पेक्टिनेजेस, तो ये दोनों यूज होता है, आपको पता हो गया। और ये थोड़ा सा एक पॉइंट था, एक अच्छा सा पॉइंट था। हम अब अगले लेक्चर में हम थोड़ी सी 2 चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है वो भी चीजें हम बता देंगे। क्या है, स्टेन्स, स्टेन्स क्या होते हैं, तो ये हार्मोन, हार्मोन को कंट्रोल करने वाले क्या होते हैं, कुछ चीजें होते हैं हार्मोन को, जैसे सॉरी, क्या होते हैं कि हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को, क्या होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। आपको एलडीएल और एचडीएल पढ़े हो ना, एलडीएल और एचडीएल, एलडीएल और एचडीएल, एक क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। हमारे शरीर में भी गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल आपको पढ़े। तो क्या होता है, स्टैंड में क्या होता है कि हमारे जो ब्लड है, ब्लड में क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको हम यूज करते हैं। आपको अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे। सो आई होप ये सारा चीज पहले समझ में आया होगा।
जो चीज समझ में आया होगा आप कमेंट कर सकते हो। सर यहाँ पर थोड़ी सी हमको स्लिपरी लगा, मतलब बिछड़ गया है ना, समझ में नहीं आया, तो हम उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में इम्प्रूव आपके लिए करने के लिए करेंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद।